मामा भांजा और लंगड़ी चुड़ैल। ये कवर चित्र है दोस्तों। भांजे, अगर इंसान में बुद्धि और साहस हो तो वह विपरीत परिस्थितियों में मनोकूल कर सकता है। उदाहरण के रूप में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनाइए मामा जी। बहुत समय उस बहादुर लड़के का नाम किशोर था। वह, चलो आज इन बुजुर्गों की बातें सुनते हैं। अरे तुम सब इतनी देर से क्या भूत प्रेतों के झूठे किस्से सुना रहे हो, पर क्या तुम लंगड़ी चुड़ैल के बारे में कभी सुना है? क्या सुना रहे हैं यार रामदिन। वह चुड़ैल आज भी जंगल के शमशान में रहती है और उसे उस तरफ कोई नहीं जाता। हमारा तो उस तरफ कभी कोई काम ही नहीं पड़ा, वरना हम चले जाते। वैसे तुम बताओ, उस तुमने देखा है उस चुड़ैल को? मैंने उसे देखा नहीं है और नहीं देखना चाहता, पर अपने आप पर अपने बाप से के साथ था। वह आदमी जानवरों को शमशान में कैद कर लेती थी और उन्हें उबाल कर खा जाती है। और एक बात है, जो उसे मार देगा वह चुड़ैल के गले में लटकी माला उसे हीरे का मालिक बन जा सकता है, जिसे हर चीज़ मांगी जा सकती है। तब तो जंगल में शमशान में चलना चाहिए। वह हीरा मिल जाए तो दोस्त पर दाग जमा जाएगी। हर चीज़, अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने होंगे मेरे पास। और उसी रात वह घर से चुपचाप निकल गया। जैसे भी वो चुड़ैल नजर आएगी, मौका देखकर मैं डंडे से उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। और जंगल में बाप रे तेंदुआ, और दौड़कर किशोर पेड़ पर चढ़ गया। अब यह तेंदुआ भी उसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसे घूरने उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन किशोर चिंतित हुआ। तेंदुए महाराज को यहीं जमे गए, अब क्या किया जाए? अरे मैं तो जहरीले बेरों वाले पेड़ पर बैठा हूँ। शेर मुंह फाड़े गुर्रा रहा है। इसके मुंह में एक दो बेर गिर दिए जाए तो ये इसका काम तमाम हो जाएगा। और किशोर ने जहरीले बेर तोड़कर निशाना लगाया और फेंका। वह और बेर उसने थूक दिए, पर बेर ऊपर जमा जहर खाल का खोल उसके मुंह में घुल गया और वह तड़प रहा था। गुर्र, ठंडा हो गया, अब चलूं शमशान की ओर। और सच बात तो ये है कि मुझे भी डर लग रहा है। पिताजी अक्सर कहते हैं कि डर ही वह चीज़ है जो आदमी को पराजय के प्रमुख कारण बनती है, इसलिए डरना नहीं चाहिए मुझे। चारों तरफ जंगल जानवर हैं। अच्छा तो यही होगा कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं और रात बिता दूं। और पर ऐसा करने का मतलब होगा कि सुबह सुबह यहीं हो जाएगी और मुझे रात में घर पहुंच जाना चाहिए, ताकि माँ और पिताजी को पता न चले कि मैं बाहर गया था। शमशान भी अधिक दूर नहीं है, लेकिन जिसके पास वह चोरी छिपे जा रहा था वह उसे देख लिया था। ओह शिकार, बहुत दिनों बाद किसी बच्चे का मुलायम गोश्त खाऊंगी और दबे पाँव जाऊंगा कहीं। वह एक बार में सिर फोड़ दूंगा। अचानक, अरे यह जाल कहाँ से आ गिरा, बचाओ। ही नन्हे शिकार, अब खाऊंगी तुझे मसाले के साथ। फंस गया बेटे किशोर, ये तो वही लंगड़ी चुड़ैल है। चलो मेरे वफादार भेड़ियों, खींच ले चलो इसे, तुम्हें 20 की हड्डियाँ मिलेंगी। और ये गुफा में ले जा रही है, अब मुझे खा जाएगी उबाल कर। और गुफा में पानी उबाल रहा है। ही पिताजी ने एक बार कहा था, कैसी मुसीबत आए दिमाग के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और चाहिए दिमाग लड़ाऊं।
अब चला दिमाग। चुड़ैल रानी, नानी क्या सचमुच तुम मुझे उबाल कर खाओगी? हाँ मेरे नाती। नहीं, हाँ नाती, मैं ही नहीं, मेरे भेड़िए भी तुम्हें खाएंगे। फिर मेरे उस फिर मेरे उस जादुई डंडे का क्या हुआ? जादुई डंडा? नानी, वह जादुई डंडा है, मंत्र बोल कर मैं एक विशेष ढंग से पकड़े जाने से गाना गाने लगता है। सच? विश्वास न हो तो आप मुझे यह डंडा दिखाइए और चमत्कार देखिए। ठीक है, देती हूँ। और यह ले, अगर बात झूठी हुई तो उबलते पानी में तुझे चक्कू गोद कर नमक मिर्च छिड़क कर तड़पाऊंगी। बेशक ऐसा ही करना नानी। और डंडा हाथ में आते ही किशोर ने हिम्मत से काम लिया, काम दिखाया और ले राम जी की नानी। और ये चाबी है पिंजरे की चाबी। और भेड़िए चुड़ैल के पास नहीं जाने दे रहे, इन्हें भी मजा चखाता हूँ। और जैसे ही भेड़िए का डंडा लगा, बाकी किशोर पर झपट पड़े। बाप रे, ये तो मामूली भेड़िए नहीं है, ये डरते ही नहीं, इन्हें शेर की तरह हमला करते हैं, भागूं वरना फाड़ खाएंगे। और भागते भागते किशोर उसी गुफा में एक खो में गया। भेड़िए ने तो पीछा छोड़ दिया, अब वापस चुड़ैल के पास जाने का रास्ता मिल रहा है, न बाहर जाने का। और तभी, अरे यह क्या है? लंगड़ी चुड़ैल की बैसाखी है या तो? अचानक ही बैसाखी बोल उठी। चुड़ैल की आवाज़ थी, मेरी गुफा में आज तक कोई बाहर नहीं निकल सका। एक बार मेरी गुफा में आने के बाद मेरा भोजन बनना ही पड़ता है। चुड़ैल रानी, क्या तुम बैसाखी के साथ हो? नहीं, अदृश्य हूँ मैं। ऐसा है तो यह बात है, मौका है तो फोड़ दूं सिर। और तड़ाक वो गायब हो गई। बैसाखी फिर प्रकट हुई और हमला करने लगी। बाप रे! और किशोर बचाव करना शुरू किया। फिर सहसा ही बैसाखी से एक रस्सी निकली और किशोर पे लिपट गई। ओह, यह तो अब मुझे उबलते पानी में डाल देगी। और बैसाखी ने उस चुड़ैल के पास ले आई। और नानी, अब तू मुझे उबाल कर खा जाएगी, लेकिन मैं तुझे पहले ही पैर छू कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, तेरे हाथ आज़ाद किए देती हूँ। और जैसे ही किशोर ने पैर माने झुका और चुड़ैल की टांगे खींच ली। ओ दुष्ट, आह छोड़ दे मुझे। और फिर फुर्ती से किशोर ने चुड़ैल का गिरेबान से वह के हाथ डाला और वह हीरा खींच कर बाहर ले लिया। अब आ गया मेरे कब्जे में। और अचानक सब कुछ बदल गया। हीरा जैसे ही किशोर के हाथ में आया, चुड़ैल भीगी बिल्ली बन गई और उसने भेड़िए भी पूंछ हिलाने लगे। आज्ञा मेरे स्वामी। नीच चुड़ैल, तेरे लिए मैं आज्ञा है कि तू भेड़िए के साथ बकरी बन जा और हम सब के घर बन जा और हम सब घर पहुंच जाएंगे। और अगले ही क्षण बकरी सहित अपने घर में था। तुम में से चुड़ैल कौन है? यह तो तू है चुड़ैल। और भांजे, अगले दिन चुड़ैल बकरी ने किशोर के बूटे जमींदार को उपहार में दी और लंगड़ी चुड़ैल के बारे में बताया था। कहानी तो मज़ेदार थी। अब एक कहानी और सुनाओ मामा जी, सुनो। चमत्कारी आशीर्वाद। रात होने वाली है, रास्ता खतरनाक है, क्यों ना किसी के घर पर रात के लिए पनाह ले लूं। एक बार एक बूढ़ा राहगीर अपने गांव जा रहा था। तभी दूर
गांव से अभी दूर था और रात का अंधकार छा गया था। इस इस गांव में रात भर के लिए ठहर ठहर लें तो सुबह आगे बढ़ूंगा। बूढ़े ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। गांव में सबसे अमीर औरत थी। औरत ने दरवाज़ा खोला। क्या बात है, इतनी रात को परेशान करने आएंगे? मुझे बहुत दूर जाना है। रास्ते में रात हो गई है, सोचा आपके यहाँ रात गुजार लूँ। क्या आप मुझे भाग जाओ यहाँ से? यह कोई सराय नहीं है जो चले चले गुजरने वाले को जगह दे दी जाए। बूढ़ा कुछ कहे बिना चुपचाप ही आगे चला और गांव के बाहर एक बूढ़ी गरीबी औरत की झोपड़ी थी। पर क्या मैं रात भर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए। वह गरीब औरत उस अमीर औरत की बहन थी। मेरे घर में आप थोड़ी तकलीफ अवश्य होगी, लेकिन मेरे बच्चे शोर बहुत मचाते हैं। कोई बात नहीं, मुझे बच्चे से प्यार है। और बूढ़ा भीतर आ गया और उसे गरीब दिखाई दी। इसकी हालत तो बड़ी ख़राब है दिखती है। लगता है इसके पास खाने को भी कुछ नहीं है और माँ पेट में बिल्कुल नहीं भरा। आज तो कल से भी कम खाना मिला है। क्या करूं बेटे, सब खत्म हो गया है। अभी अतिथि को भी खिलाना है। बेटी तुम मेरी चिंता न करो, मैं भोजन कर चुका हूँ। तुम इतनी गरीब हो, गरीबी में दिन क्यों बिता रही हो? तुम्हारा पति कहाँ है? और तुम्हारे बच्चे के कपड़े भी फटे हुए हैं। बाबा, मेरे पति का देहांत हो गया है। बच्चे का लालन पोषण सब कुछ अकेली ही करती हूँ। आप बड़े थके हुए होंगे, इसलिए आपका बिस्तर लगा दिया है। आप चल कर आराम कर लीजिए। और बूढ़े ने अपने झोले से बच्चों के लिए मिठाई निकाल कर दी। लो बच्चों, मिठाई खाओ। बाबा, कहानी सुनाओ ना। हाँ, अभी सुनाओ है बच्चों। और बूढ़े ने रात को बच्चों को कहानी सुनाई और सवेरे चलने को तैयार हुआ। औरत ने गरम गरम चाय पिलाई और बूढ़ा औरत को मेहमान नवाजी से बेहद खुश हुआ। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। आज जो काम करेगी उसे शाम तक करती रहना, उसे शाम तक करती रहोगी। और उस बूढ़े ने जाने बाद कैसा अजीब आशीर्वाद दे दिया। और जब उस बूढ़े ने यह कहा कि मेरे बच्चे के अच्छे कपड़े कपड़े तार तार हो गए हैं, बाकी लोग न जाने क्या सोचेंगे। थोड़ा सा कपड़ा पड़ा है, क्यों ना इन बच्चों के लिए थोड़े कपड़े सी दूं। कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा मेरे बच्चे के कपड़े फटे हुए हैं। और औरत ने कपड़ा निकाल लिया और अपनी बड़ी बहन के घर से कपड़ा नापने का माप ले आई। और ताकि माप सके कि कपड़ा पूरा है या नहीं, उसने कपड़ा मापना शुरू किया। ओह, कपड़ा नापती जाती कपड़ा बढ़ता रहता। मैं जितना कपड़ा नापती हूँ उतना ही बढ़ जाता है। और इस प्रकार अपना पूरा घर कपड़े से भर दिया। हे भगवान, इतना सारा कपड़ा तो मेरे बच्चों की कमीज क्या मेरे जीवन भर के लिए बहुत होगा। अब मेरी समझ में आ गया, बूढ़े राहगीर ने एक बात आई थी, सब उसने आशीर्वाद की वजह से हुआ है। और शाम को जब वह अपनी बहन के पास माप वापस करने गई तो उसने सारी बात बताई। और इस तरह शेर इस तरह से अब मेरे पास बहुत सारा कपड़ा हो गया है। अच्छा, मैं चलती हूँ। और अमीर औरत को अब बड़ा दुख हुआ कि वह बूढ़े को क्यों भगाया। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, जाओ किसी तरह कहीं भी से उस बूढ़े को पकड़ कर और लाओ। मैं तो हमेशा गरीबी की मदद करती आई हूँ। अच्छा मालकिन। और नौकर उस बूढ़े को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। बूढ़ा दूसरे गांव से मिल गया। और जा रहे बाबा, वो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। बाबा, हमें तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। कृपा करके हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं। नहीं बच्चों,
मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मुझे बहुत दूर जाना है। बाबा, अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो हमारी मालकिन हमें नौकरी से निकाल देगी। अच्छा, तो तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वह बूढ़ा औरत के पास पहुँचा। आइए बाबा, मैं हमेशा ही गरीबों की बहुत मदद करती हूँ। आइए, कल आपके व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर देना। आओ बाबा, गर्मा गर्म बिस्तर पर आराम करो और जो चाहे खाओ। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब तक चाहे ऐस। और बूढ़ा खूब खाता पीता आराम से सो गया। नींद आ गई। इस तरह बूढ़े इस तरह से बूढ़े को उस औरत के घर रहते हुए 3 दिन हो गए। अमीर औरत में मन में गुस्से उबलती रही, बूढ़े के घर से न निकाल पाती। पर न जाने क्यों वह बूढ़ा यहाँ से कब जाएगा। और चौथे दिन चलने की तैयारी शुरू कर दी। औरत खुश हो का ठिकाना लगता है, बूढ़ा जा रहा है। और अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है। कुछ दिन और रह दीजिए, आपका ही घर है। जब बूढ़ा बिना कुछ कहे जाने लगा तो औरत ने अपने पर काबू न रख सकी और बोली, बाबा, आप बिना आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, कम से कम आशीर्वाद देते जाओ। ठीक है, जो कुछ सुबह करोगी वह शाम तक करती रहोगी। और बूढ़ा आशीर्वाद देकर चला गया। अब बूढ़ा आशीर्वाद से बहुत सारा कपड़ा बना लूँगी और चलूँ। अब मैं कपड़ा नापना शुरू करती हूँ। औरत ने जैसे ही कपड़ा नापना शुरू किया और अचानक ही उसके हाथ का नग छूट गया। अचानक ही औरत के हाथ से नग छूट गया, नहीं पाछी। और फिर तो शाम तक औरत चीखती रही। औरत के हाथ से नग, और फिर शाम तक सुबह डूबा और जब जाकर उसकी छींकें बंद हुई तब वह बेहोश हो गई थी। ईमानदारी और बेईमानी। किसी ज़माने की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक अमीर और दूसरा। उसके गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। छोटा भाई गरीब था, उसके गांव में एक झोपड़ी थी। एक बार दोनों भाई मिले तो छोटे गरीब भाई ने कहा, माना कि ज़िंदगी बहुत कठिनाई है भरी पड़ी है, फिर भी बेईमानी की ज़िंदगी की तुलना में ईमानदारी की ज़िंदगी बसर करना बेहतर समझता हूँ। यही बात सुनकर बड़ा भाई चिल्लाया, वाह क्या बात कही है, लेकिन अब दुनिया में केवल चारों और बेईमानों ही बेईमान हैं। ईमानदारी का नाम की चीज़ इस दुनिया में रही ही नहीं। ईमानदारी से तुम कुछ भला नहीं होने वाला। नहीं भाई, मैं ईमानदार रहना ही बेहतर समझता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि हम में से कौन सही है। कैसी शर्त? हम में से जो आदमी हम में से 3 आदमी पहले मिलेंगे, हम उनसे पूछेंगे उनकी इस बारे में क्या राय है। अगर उन्होंने तुम्हारी बात ठीक कही तो मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। और अगर उन्होंने कहा कि मैं ठीक कहता हूँ तो तुम्हारा जो कुछ तुम्हारा है वह सब मैं ले लूँगा, मुझे मंजूर है। दोनों भाई अपनी बात का फैसला करके चल पड़े। और सिद्धि सबसे पहले उसे एक आदमी मिला जिससे फसल के मौसम में खेत में कड़ी मेहनत की थी। नमस्ते भाई। नमस्ते, कहिए क्या मदद कर सकता हूँ। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। क्या तुम बता सकते हो दुनिया में ईमानदारी की ज़िंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? कैसी बातें करते हो भले लोगों, आज के ज़माने में ईमानदार रही कहीं है। अब मुझे देख लो, मैं हर दिन बहुत देर तक कड़ी मेहनत की मगर कमाया कुछ भी नहीं। मेरी ज़रा सी
ही कमाई का हिस्सा मेरे मालिक हड़प कर गया। वह है ईमानदारी का नतीजा। ईमानदारी से बेईमानी कहीं ज़्यादा अच्छी है। किसान अपनी बात कहकर चला गया। देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी बात सही है, तुम गलत हो। दोनों फिर राह पर चल पड़े और आगे उसे एक व्यापारी मिला। नमस्कार नमस्कार, हम आपसे पूछना चाहते हैं, मुझसे तुम तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। बड़े भाई ने व्यापारी के सामने अपना सवाल रखा। दुनिया में ईमानदारी की ज़िंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे भाई लोगों, ईमानदारी की तो अब बस नाम ही नाम रह गया है। मगर कोई माल बेचता है तो 100 बार झूठ बोलना कर ज़रूरत पड़ती है, छल कपट करना पड़ता है। और ईमानदारी में क्या खाक रखा है? व्यापारी अपनी बात कहकर अपने रास्ते चला गया। देखा, दूसरी बार भी मेरी बात सही निकली। और आगे चलते समय दोनों की मुलाकात एक ज़मींदार से हुई और सामने भी उन्होंने यही बात रखी। अरे वाह, अरे बोले मानसो, आज की दुनिया में ईमानदारी है ही कहाँ। अगर ईमानदारी की ज़िंदगी बिताना है तो मेरे ठाठ बाट नहीं होते। वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और अपनी बात पूरी कहे किए बिना जमींदार चला गया। हाँ तो मेरे भाई, अब तुम हार चुके हो। जो कुछ तुम्हारे पास है सब मेरे हवाले कर दो। अमीर भाई ने गरीब भाई का थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी, पहले वाले खेत उसका खेत भी ले लिया। उसी झोपड़ी में रहने दे, केवल उसकी झोपड़ी रहने दी। फिलहाल तुम इस झोपड़ी में रह सकते हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर दी तुम कहीं और जगह ढूंढ लेनी होगी। और गरीब भाई परेशान था। उसके घर में अनाज का एक दाना भी न था और उस साल फसल भी नहीं हुई थी, वरना काम करके उसे कुछ कमा लेता। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भाई के एक बोरा आटा उधार लेकर आता हूं, बाद में चुका दूंगा। और गरीब भाई अमीर भाई के पास आटा लेने पहुंचा। कहो भाई, कैसे आना हुआ? भैया, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, बीवी बच्चे भूख से मर रहे हैं, एक बोरी आटा उधार चाहिए। क्या कहा? तुम्हें आटा चाहिए? वैसे इस साल फसल नहीं हुई और ऊपर से तुम मांगने चले आए। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। भैया, इतने क्रूर मत बनो, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, एक शर्त पे दे सकता हूँ। क्या? बदले में तुम अपनी एक आंख मुझे देनी होगी, मंजूर हो तो बोलो। कोई चारा न देख गरीब ने अपने भाई कहीं हाँ कर दी और गरीब भाई ने अपनी एक आंख निकाल दी। उसके बदले उसे थोड़ा बहुत आटा दे दिया। और जब वह घर पर आटा लेकर पहुंचा, हे भगवान, आपकी ये हालत किसने की? भाई ने आटे के बदले मेरी आंख ले ली। भगवान उस दुष्ट को कभी भला नहीं करेगा जो इतने दुख दे रहा है। और धीरे धीरे आटा ख़त्म हो गया। वो रो और भूख मरने लगी। गरीब भाई फिर अपने बड़े भाई के पास आटा मांगने जाने को तैयार हुआ। क्यों? एक आंख खोकर भी आपने चैन नहीं है, फिर उस दोस्त के पास जा रहे हो। लेकिन कुछ तो करना ही होगा। और गरीबी आदमी बोरी लेकर फिर अपने भाई के पास पहुंचा। मेरे भाई, मुझे कुछ आटा और दे दो। आटा तुमने दिया था वह ख़त्म हो गया। अगर अपनी दूसरी आंख भी निकाल कर दोगे तो मैं एक बोरा और आटा दे दूंगा। भाई, कुछ तो दया करो, दूसरी आंख भी दे दी तो मैं इतना बड़ी दुनिया में कैसे जीऊँगा? कुछ भी हो, कुछ भी कहो, मैं तुम्हें मुफ्त में आटा देने वाला नहीं हूँ, समझे? ठीक है भाई, निकाल लो।
और फिर बड़े भाई ने छोटे भाई की दूसरी आंख भी निकाल निकाल ली। छोटे भाई अंधा हो गया। वह कलपता हुआ घर पर पहुंचा और ठोकर खाता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा और उसकी बीवी ने हालत देखकर चिल्लाई, अरे द्रोह, यह तुमने दुष्ट के पास गई क्यों? यह दुनिया कैसी रहे में कैसे रहोगे? हम चाहेंगे तो कहीं और से आटा मिल सकता था हमें। रो मत, इस दुनिया में अकेला अंधा नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी अंधे हैं जो बिना आंखों के काम काम चला रहे हैं। और माँ, एक बोरी आटा कब तक चलता? सिर दी वह भी समाप्त हो गया और भूखे रहने लगे। माँ, भूख लगी है। कहा ना बेटा, कहाँ से दूँ बेटा, मैं ख़त्म हो गया है, आटा ख़त्म, सब ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा। अपने परिवार को भूख उससे सहन नहीं हुई। अब मैं अपने भाई के पास नहीं जाऊंगा। तुम मुझे गांव के बाहर किनारे पेड़ के नीचे पहुंचा दो। शाम तक मुझे वहां से जो कुछ शाम को तुम मुझे वहां से ले आना। रास्ते में व्यापारी घुड़सवार जाते हैं रहते हैं, कोई दया करके कुछ न कुछ दे जाएगा। और अंधे की बीवी ने गांव के किनारे बने किनार के पेड़ के नीचे छोड़ आई और शाम को तुम्हें लेने आऊँगी। ठीक, अच्छा। और वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने खूब भीख दी। किसी ने एक एक पैसा दिया, किसी ने 2 पैसे दिए। शाम होते होते लगी। उसकी बीवी आने में देर हो गई, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। चलूँ घर, अब घर चलता हूँ। और अंधा अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहाँ वहाँ ना रहा तो घर जाने की बजाय घने जंगल में पहुंच गया। पेड़ों की ससराहट से लग रहा है मैं जंगल में पहुंच गया हूँ। अब रात हो यहीं बितानी होगी। कोई जंगली जानवर मुझे खा ना जाए, इसलिए किसी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। और जैसे तैसे वह एक वृक्ष पर चढ़ गया और आराम से बैठ गया। और आधी रात हुई। अचानक शोर के अंधे की नींद खुल गई। ये नीचे से आवाज़ पता नहीं कैसी है। और जिस पेड़ पर अंधा बैठा था, उसी पेड़ के नीचे शैतान अपनी सभा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। हाँ तो अब तीन हाँ तो अब तुम तीनों जल्दी से बताना शुरू करो कि तुमने तीनों ने क्या क्या कारनामे किए। महाबली, शैतान, मैंने 2 बारी आटे के लिए एक भाई की दूसरे भाई को अंधा करवा दिया। तुमने बहुत बढ़िया काम किया, पर ज़्यादा बढ़िया नहीं, क्योंकि वह अंधा ठीक हो सकता है। अरे कैसे? अगर अगर वह इस पेड़ के नीचे पड़ी ओस को अपनी आंखों से लगा ले तो उसकी आंखें ठीक हो सकती है। लेकिन ये किसी को नहीं पता, न ही कोई जान सकता है, इसलिए वह ठीक नहीं हो सकता। सरकार शैतान ने शैतान सरदार ने दूसरे से कारगुजारी पूछी, तुमने कौन सा कारनामा किया? महाबली, मैंने गांव का सारा पानी सुखा दिया है। वह पानी की एक बूंद तक नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग अब 50 कोस दूर पानी लेने जाते हैं, जिससे बहुत से लोग रास्ते में मर जाते हैं। तुमने अच्छा किया, पर बहुत अच्छा नहीं किया। वो कैसे? वो ऐसे कि उस गांव के बाहर पानी की बड़ी चट्टान को हटा दिया जाए तो उसके नीचे पूरे गांव की ज़रूरत के लिए पानी मिल सकता है। लेकिन यह बात न तो कोई जान सकता है, न किसी मध्य से जान सकता है, इसलिए उस चट्टान के
इसलिए पानी उस चट्टान के नीचे ही रहेगा। अब सरदार ने तीसरे से कारगुजारी पूछी। मैंने एक राजा के इकलौती बेटी के पेट में दर्द कर दिया हकीम वैद्य, से कुछ नहीं होगा। तुमने बहुत खास अच्छा काम नहीं किया। राजकुमारी इस पेड़ के नीचे पड़ी ओस पानी की ओस पानी से ठीक हो सकती है, लेकिन यह न तो कोई जान सकता है न किसी मध्य से जान पाएगा। उसका पेट का दर्द ही रहेगा। और फिर बाद में सारे शैतान वहाँ से उड़ गए और अंधेरे में गायब हो गए। शैतान के जाने के कुछ देर बाद सुबह हो गई और अंधे ने पेड़ पे बैठे कर उसकी सारी बातें सुन ली थी। वह पेड़ से उतरा, ओस उठा कर उसने आंखों पर लगा लेता हूँ, और जैसे ही उसने ओस को आंखों पर मली, वह मैं तो फिर से दिखाई देने लगा। और उसने अपने कटोरे से ओस भर ली। अब चल कर कुछ लोगों की मदद करता हूँ। और वह जंगल से चल दिया। वह जल्दी उस गांव में पहुंचा जहां पानी नहीं था। और वहां गांव में पहुंचा तो एक बुढ़िया पानी का घड़ा लेकर आती दिखाई दी। दादी, थोड़ा पानी पिला दो मुझे। बेटे, यह पानी 50 कोस से ला रही हूँ। आधा पानी रास्ते में छलक कर गिर गया। मेरा पूरा परिवार बड़ा है, पानी के बिना उनका बुरा हाल हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारे गांव में पहुंचते ही इतना पानी हो जाएगा, तुम सब के लिए पूरा हो जाएगा। बुढ़िया ने उसे पानी पिलाया और खुशी से का ठिकाना बुढ़िया ने उसे पानी पिलाया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बुढ़िया भागी अपने गांव पहुंची और सब को इकट्ठा किया। बुढ़िया ने उन्हें सारी बात बताई, परंतु किसी ने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और फिर जब वह गांव पहुंचा, हमें कष्ट से मुक्ति दिलाइए परदेसी, अच्छी बात है, मेरे साथ गांव के बाहर चलो। और सभी लोग गांव से बाहर आ गए। वहां चट्टान के पास पहुंचे। यह चट्टान उस चट्टान यहीं आसपास होनी चाहिए। यही चट्टान है, आओ सब मिलकर इसे हटाओ। और फिर सब ने मिलकर चट्टान को खिसकाने लगे। जैसे ही चट्टान हटी, पानी का फव्वारा निकला और जिससे तालाब, नाली, नदी सब भर गई। गांव में फिर खुशहाली छा गई। परदेसी तो हमारे लिए देवता समान है, हमें इसने हम सब की जान बचा ली। फिर गांव वालों ने उसे ऊपर से लाद दिया एवं सब उपहारों को एक घोड़े पर लाद कर वह अपने गांव की ओर जाने लगा। गांव वाले ने उसे भावभीनी विदाई दी और लोगों से पता करता हुआ वह सिरधी उस राजा के पास पहुंचा जहां राजकुमारी पेट में दर्द हुआ। राजा के महल में गया। महाराज, मेरे पास दवा है जिससे राजकुमारी ठीक हो जाएगी। भले आदमी तुमसे कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े वैद्य हकीम कुछ नहीं कर सके, तुम क्या कर लोगे? राजा ने उसे वहां से जाने की आज्ञा दे दी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, ठहरो, कुछ होगा तो नहीं, तुम एक बार राजकुमारी को देखा देता हूँ। और राजा ने उस राजकुमारी को शयन कक्ष में ले आया और वहाँ बड़े बड़े वैद्य की उपस्थित थे। महाराज, हमारे वश में कुछ नहीं है। तो ठीक है, अब इस आदमी को इलाज करने दो। उसने अपने कटोरे से ओस निकाली। यह लो, थोड़ी पी लो। और राजकुमारी ने ओस पी ली। अरे वाह, मैं तो एकदम ठीक हो गई हूँ। मेरे पेट का दर्द भी जरा भी दर्द नहीं है। तुमने मेरी बेटी को अच्छा कर दिया, तुम्हें उपहारों से लाद दूंगा। और राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं, ढेर सारा उपहार दिए और उपहारों से लदा हुआ वह अपने घर पहुंचा। और जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी
उसे पहचान नहीं पाई। कौन हो तुम, अंदर क्यों आ रही हो? अरे तुम मुझे नहीं पहचान पाई, तुम्हारा पति हूँ मैं। सचमुच आप है, किंतु न बदल गई, आपकी आंखें अच्छी हो गई। हाँ, ऊपर वाले ने कृपा से हम अपने बड़े भाई से ज़्यादा अभिमानी, हम ऊपर, हाँ सब ऊपर वाले की कृपा से अब हम अपने बड़े भाई से ज़्यादा अमीर हो गए, आदमी हो गए। और अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई। मैं सारे उपहार और धन संभाल कर रख देती हूँ, तुम हाथ मुँह धो लो, फिर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। और अमीर गरीब भाई अमीर हो जाने की अपने बड़े भाई से ज़्यादा अमीर हो गया। जब अमीर भाई को यह पता चला, वह कंगला इतना अमीर कैसे हो गया, इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। और फिर बड़ा भाई छोटी भाई के पास पहुंचा। भाई तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन अब तुम मेरे से भी ज़्यादा अमीर बन गए हो, लेकिन तुम एकाके इतने अमीर कैसे बन गए? छोटे भाई ने शुरू से अंत तक सारी बात बताई। इस तरह उन शैतानों के बारे में सुनकर मैंने लोगों की मदद की और अमीर बन गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और अमीर भाई के दिल में लालच घर कर गया। मेरे छोटे भाई के पास मेरे से ज़्यादा दौलत है, मुझे उस शैतान की बातों सुनकर लाभ उठाना चाहिए। फिर सोचना कैसा, आज रात ही मैं जाता हूँ उनकी बातें सुनने। और बड़ा भाई रात को उस जंगल में पहुँच गया और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, और जहाँ शैतान आते थे। रात आधी रात को सारे शैतान उसी पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। पता नहीं कैसे तुमने जो जो कारनामे किए वो सब बेकार हो गए। महाबली, लगता है कल किसी ने हमारी बातें सुन ली। वे तो तलाश करो कौन है जिसने सब बातें सुनी। और सारे शैतान ढूंढने लगे जिसने भी कारनामे विफल कर दिया। उन्हें पेड़ पर बड़ा भाई बैठा नजर आया। तो इस पेड़ पर बैठकर मनुष्य हमारी बातें सुन रहा है, तो फिर इस मूर्ख को कल भी हमारी बातें सुनी होगी। और शैतान के गुरु को क्रोध भड़का। पेड़ से नीचे उतरकर इस मूर्ख के टुकड़े टुकड़े कर दो, जिसने हमारे काम में दखलंदाजी करने की कोशिश की। हमारे द्वारा किए गए कार्य अगर इसी तरह विफल होते रहे तो एक दिन दुनिया में शैतान की पूजा करने वाला कोई नहीं रहेगा। और शैतान ने उन पेड़ से उतार कर उसे जान से मार दिया, और उसे लालच का फल मिल गया। समाप्त दोस्तों।